बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर एयर पैसेजवे की कुछ पार्ट्स डिफ़ाइन किए थे और एग्ज़ाम्पल के साथ खूबसूरती के साथ समझाए थे आप लोगों को। आज लेक्चर नंबर 3 में जो टॉपिक जो पार्ट्स रह चुके हैं वो आज हम डिफ़ाइन करेंगे इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। 5 पार्ट्स तो हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है ना आप लोगों को समझाए थे। अभी लेक्चर नंबर 4 के अंदर 6 से शुरू होता है एपिग्लॉटिस। कि हमारे पास एपिग्लॉटिस क्या होती है, जैसे कि नाम से मालूम होता है कि एपी का मतलब होता है आउटर। एपी का क्या मतलब होता है? आउटर। और ग्लॉटिस का मतलब होता है लैरिंग्स की कैविटी। द कैविटी ऑफ लैरिंग इज कॉल्ड लैरिंग्स। ग्लॉटिस हमने आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। सो हमारे पास ये एपिग्लॉटिस जो कैविटी होती है, लैरिंग्स की जो कैविटी होती है, इसके ऊपर वाली कोई तो चीज़ होगी, इसे हमारे पास जो है ना एपिग्लॉटिस का नाम दिया गया है। तो इट इज़ अ कार्टिलेजिनियस लीड फाउंड एट द हेड ऑफ ग्लॉटिस। ये हमारे पास क्या है? कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेज से बनी हुई लीड। लीड का मतलब क्या होती है? ढक्कन या डांपने वाली कोई भी चीज़। फाउंड एट द हेड ऑफ ग्लॉटिस, ये इस तरीके कार से मौजूद होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लैरिंग्स है और लैरिंग्स की ये जो है ना हमारे पास कैविटी है। सो इसकी कैविटी के ऊपर हमारे पास एक लीड आता है, एक ढक्कन आता है जिसे हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। तो ये लैरिंग्स के ऊपर जो हमारे पास लीड होता है, डांपने वाली जो लीड है, इसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। तो अब देखते हैं कि एपिग्लॉटिस का काम क्या है। अगर हमारे पास लैरिंग्स के ऊपर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है, मौजूद है, तो इस एपिग्लॉटिस का काम क्या है? It covers the opening of glottis during the swallowing of food into esophagus। याद रख के हमने कल ये बात आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास जो फेरिंग्स होती है ये एक नाली है जो फूड्स के लिए, वे खुराक के लिए और इसके साथ ही साथ एयर, हवा के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। लेरिंग्स हमारे पास फेरिंग्स के बाद आती है जिसके अंदर ओनली हवा जो है ना जा सकती है। और इस तरह हमारे पास एजोफेगस जो फेरिंग्स के बाद दूसरी नाली स्टार्ट होती है और इस नाली के अंदर हमारे पास फूड जाएगी। अब देख ले कि एपिग्लॉटिस का काम क्या है। कहता है कि इट कवर द ओपनिंग ऑफ ग्लोटिस। ये जो ग्लोटिस है इसकी जो ओपनिंग है इसको क्या करते हैं? कवर करती है। कौन? एपिग्लॉटिस। कब कवर करती है? ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ऑफ फूड इनटू एजोफेगस। जब खुराक एजोफेगस की नाली के अंदर जा रही होती है फूड, तो इस वक्त, इस दौरान हमारे पास ये जो एपिग्लॉटिस होती है ये लैरिंग्स के ऊपर आ जाती है। ये लैरिंग्स के ऊपर आ जाती है यानी इसको कवर कर देती है। एंड दस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड और लिक्विड इनटू ग्लॉटिस। याद रखिए कि ग्लॉटिस हमारे पास ये कैविटी है, इस कैविटी के अंदर ओनली हवा जा सकती है। अब खुदा ना ख्वास्ता कोई भी जो है ना खुराक इसके अंदर जो है ना गई तो क्या होगी? ये फिर ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया से ऊपर जो है ना लंग के अंदर हमारे पास ये फिर लंग तक पहुंच जाएगी और लंग को फिर नुकसान देगी। तो इसलिए हमारे पास जो लैरिंग्स की कैविटी होती है यानी ग्लॉटिस के ऊपर ये हमारे पास लीड होती है ताकि इसके अंदर फूड ना जा सके। ओनली हवा जो है ये इसके अंदर जा सकती है और फूड वगैरह जितने भी लिक्विड्स हैं ना वो इसके अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे पास जो लैरिंग्स है इसको कवर किया है बाय द एपिग्लॉटिस। अब 7 पार्ट के ऊपर आते हैं। हमारे पास ट्रेकिया हमारे पास क्या होती है देख ले। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ वाइंड पाइप। इसको हम वाइंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेके को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? वाइंड पाइप। वाइंड का मतलब होता है हवा, पाइप का मतलब होता है जैसे कि पाइप या ट्यूब। तो वो पाइप, वो ट्यूब जिसके अंदर हमारे पास हवा गुजरती होती है, इसको हम ट्रेके कहते हैं। अब देख ले कि इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट वेंट्रली टू द एजोफेगस। ये एजोफेगस की जो है ना वेंट्रली जो ट्रेकिया है वो आती है। ये एजोफेगस की क्या आती है? वेंट्रली आती है। क्लियर हो गई ये बात? लेन, इस ट्रेकिया की अगर हम लेन देखें या यहाँ पर आए, ये हमारे पास मैंने जो पर बनाई है डायग्रामेटिकली, ये हमारे पास ट्रेकिया है।
अब इस ट्रेके की जो लेंथ होगी, इसकी जो लंबाई होगी हमारे पास, वो कितनी होगी? वो हमारे पास 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक होगी। इसकी जो लंबाई है, ट्रेके की जो लंबाई है, वो हमारे पास या तो 10 सेंटीमीटर होगी या 11 या 12 सेंटीमीटर तक हमारे पास ये हो सकती है। अगर इसकी विड्थ के बारे में बात किया जाए, विड्थ के बारे में, वो हमारे पास कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब इस ट्रेके की डिफिनीशन की तरफ आते हैं, जो है ना, बेसिकली इसकी डिफिनीशन क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स विच आर 16 to 20 इन नंबर। कहती है कि ये हमारे पास जो ट्रेक क्या होती है, ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग से बनी हुई होती है। इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स। अब याद रखिए कि हमारे पास रिंग किस तरह होती है? इस तरह होती है ना, कि ये देख लिया। अब ये हमारे पास रिंग है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास इनकम्प्लीट। तो हमारे पास जब रिंग को इनकम्प्लीट किया जाता है तो इस तरह होगा ना। अब देख ले, हमारे पास इसको जो है ना कट किया जाए, ये देख ले, अब ये इनकम्प्लीट हो गई। तो इनकम्प्लीट सी शेप्ड, तो जाहिर बात है जब रिंग को इनकम्प्लीट किया जाता है तो हमारे पास सी शेप बन जाती है, सी शेप्ड बन जाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस, यानी कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स। ये रिंग्स होते हैं विच आर, जो कितने हैं? 16 to 20। हमारे पास ये रिंग कितने हैं? जो कि सी शेप्ड की है, इनकम्प्लीट रिंग्स है। वो या तो 16 है या 17 है या 18 है या 19 है या 20 है। ये ध्यान में रख ले। तो हमारे पास ये कितने होते हैं? 16 to 20 हमारे पास क्या होती है? इन नंबर होती है। ये जो इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग है। अब देख रहे कि हमारे पास इसके बाद जो पार्ट आते हैं वो हमारे पास ब्रोंकाई होती है। अब याद रखिए ब्रोंकाई क्या होती है। ब्रोंकाई में हमारे पास हम इसको 3 पर डिवाइड करते हैं: प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई। सो प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होती है और टर्शियरी ब्रोंकाई क्या होती है, इसको हम डिफाइन करेंगे। अब देख लें कि ट्रेकिया गोज डाउनवर्ड, जब ट्रेकिया जाती है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, एंड चेंज इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये हमारे पास किस पार्ट में चेंज होती है? हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर जो है ना चेंज होती है। अब देख लें कि हमारे पास ये क्या, ये ट्रेकिया जो है नीचे जा रही है, ये 2 में डिवाइड हो गई। ये आप देख लें, ये 2 में डिवाइड हो गई। अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो गई? प्राइमरी ब्रोंकाई हो गई। ये क्या हो गई? प्राइमरी ब्रोंकाई हो गई, शॉर्टकट। इसके बाद हमारे पास ये तो प्राइमरी ब्रोंकाई हो गई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई गोज डाउनवर्ड एंड चेंज इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब दूसरी बात कि जब हमारे पास ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये इससे भी जो है ना नीचे जाए, यानी प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से गोज जाए डाउनवर्ड नीचे की तरफ, इसको हम नाम देते हैं फिर क्या? हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसको हम क्या नाम देते हैं फिर? सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर मज़ीद गोज जाए डाउनवर्ड नीचे की तरफ एंड चेंज इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई। तो जब हमारे पास ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये फर्दर मज़ीद नीचे की तरफ जाए, तो इसको हम नाम देते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या है? टर्शियरी ब्रोंकाई मौजूद है। ये टर्शियरी ब्रोंकाई हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ब्रोंक्यूल आती है। ब्रोंक्यूल्स आती है। क्या आती है? ब्रोंक्यूल आती है। इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास जितने भी पार्ट हमने पढ़े, ये हमारे पास कार्टिलेजिनियस है। ये हमारे पास कार्टिलेजिन, जिसके हमारे पास ब्रोंकाई है, हमारे पास ट्रेकिया है, एपिग्लॉटिस है, ये तमाम जो चीज़ें हमारे पास ये कार्टिलेजिनियस यानी कार्टिलेज से बनी हुई होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाता है। कहाँ से? यहाँ से, कि हमारे पास ब्रोंक्यूल जो है ये हमारे पास कार्टिलेजिनियस है। नहीं, ये नहीं बतानी है। ये क्यों नहीं बतानी है अब मैं बताऊंगा। याद रखिए कि ब्रोंक्यूल हमारे पास क्या है? टर्शियरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू फाइन ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल। हमारे पास कहा जा रहा है कि जब टर्शियरी ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होती है, रीडिवाइड होती है, तो ये बन जाती है फाइन ब्रांचेस, और इसको हम नाम देते हैं क्या?
ब्रोंक्यूल, और इसको हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल। अब याद रखें, किसी को ये नहीं बतानी कि ब्रोंक्यूल्स हमारे पास क्या है, कार्टिलेजिनियस है, नहीं, ये हमारे पास क्या होती है, ये मसल से बनी हुई होती है। किसी से बनी होती है, मसल से, हाँ, लेकिन एक ख़ास किस्म के मसल से। कौन से मसल से, स्मूथ मसल से। किससे, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। और इसकी जो डायमीटर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि यहाँ पर लेट ये हमारे पास क्या है, ब्रोंक्यूल है, तो ब्रोंक्यूल की जो यहाँ पर हमारे पास जो डायमीटर है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सॉरी, जो डायमीटर है वो कितनी है हमारे पास, 1 मिलीमीटर होती है, 1 मिलीमीटर होती है। अब हमारे पास है 10वां पार्ट, एयर सेक्स। तो एयर सेक्स हमारे पास क्या होती है, bronchioles divide and redivide and changed into large number of air sacs। जब हमारे पास ब्रोंकियोल डिवाइड होती है, बार बार डिवाइड होती है, बार बार तकसीम हो जाती है, तो हमारे पास बन जाती है क्या, एयर सेक्स। लेकिन ये एयर सेक्स 2 नहीं होते, 3 नहीं होते, 4 नहीं होते, यहाँ पर कहा गया है लार्ज नंबर ऑफ एयर सेक्स। ये लार्ज नंबर ऑफ एयर सेक्स जो है ना ब्रोंक्यूल में, जो ब्रोंक्यूल के बाद जो है ना आते हैं। अब देख लीजिए एयर सेक्स बेसिकली है क्या। एयर सेक हमारे पास तेली की फॉर्म में होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिहाज से आप देख सकते हैं, ये जो तेली की फॉर्म में है हमारे पास एयर सेक्स है। अब एयर सेक्स का काम सिंपल ये है कि ये जो एल्वेलाई होती है, इसको इकट्ठे रखने की जो काम है, ये इसको दिया गया है। तो हमारे पास जो एयर सेक्स होते हैं, इनके अंदर हमारे पास एल्वेलाई होती है। अब देख रहे कि एल्वेलाई क्या होती है। 11 part alveoli, each air sacs consist of large number of alveoli। हर एयर सेक्स, कोई भी एयर सेक्स, यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एयर सेक्स लार्ज नंबर में मौजूद होते हैं। अब खुद ही आप देख सकते हैं कि जब एयर सेक्स ज़्यादा है तो एल्वेलाई भी ज़्यादा होगी ना। तो हर एयर सेक्स के अंदर जो है ना लार्ज नंबर ऑफ एल्वेलाई क्या है, मौजूद है, प्रेजेंट है। In 2 lungs there are 700 million alveoli are present। दोनों फेफड़ों के अंदर अगर इसको मिलाया जाए तो इसमें तकरीबन, या आप कह सकते हैं कि और 700 एल्वेलाई हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर मिलियन इसके अंदर मौजूद होती है। तो 700 मिलियन एल्वेलाई जो है, इससे भी ज़्यादा भी आप कह सकते हैं कि या तो 700 या 700 से ज़्यादा एल्वेलाई हमारे पास एयर सेक्स के अंदर मौजूद होते हैं, दोनों लंग्स से अगर एल्वेलाई को कंबाइन किया जाए। द डायमीटर ऑफ एल्वेलाई इज़ 0.2 मिलीमीटर mm। हमारे पास जो डायमीटर होती है एल्वेलाई की, वो हमारे पास कितनी होती है, 0.2 mm होती है। अब ये बात आपने नोट करनी है, एल्वेलाई आर सराउंडेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये जो गैसियस एक्सचेंज होती है ना, ये हमारे पास एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान होती है। ये एल्वेलाई है, लेट ये हमारे पास ये जो रेड कलर की है ना, छोटे छोटे, ये हमारे पास क्या है, एल्वेलाई है। अब ये एल्वेलाई और उसके बाद जो है ना हार्ट से जो ब्लड कैपिलरीज आते हैं, ये जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ये एल्वेलाई को जो है ना आप कह सकते हैं कि एल्वेलाई के सराउंडिंग हमारे पास ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो मौजूद होती है। किस लिए मौजूद होती है, ताकि यहाँ से हमारे पास क्या होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होती है, एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर से हमारे पास एल्वेलाई के अंदर। ये जो प्रोसेस होती है गैसियस एक्सचेंज, ये हमारे पास एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान होती है। तो ये जो एल्वेलाई होती है, ये सराउंडेड, इसकी सराउंडेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, की सराउंडेड लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज हमारे पास क्या होती है, पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड कैपिलरीज है लार्ज नंबर की हमारे पास ना, आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गई एल्वेलाई। तो ये लास्ट पार्ट थी हमारे पास एयर पैसेजवे की। आप यूँ भी कह सकते हैं कि एल्वेलाई जो है, इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स। इसको हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग भी कहते हैं। तो ये लास्ट पार्ट थी एयर पैसेजवे की। तो हमारे पास 5 लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम जो है ना लंग्स पढ़ेंगे, चूँकि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन की रिस्पायरेटरी सिस्टम थी वो 2 में डिवाइड होती थी। अब एक तो हमारे पास एयर पैसेज जो मुकम्मल अब कंप्लीट हो गई,
दूसरी हमारे पास लंग्स है। इंशाल्लाह 5 लेक्चर के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन इसके अंदर हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे।